हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि एक 2 रुपए का नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे आया हुआ सिक्का अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और उसकी दिन ब दिन कीमत बढ़ती जा रही है। तो वो कौन सा सिक्का है, वो कौन से मिंट से आया है, ये सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही में अगर आप सिक्कों की मिंटेज जानना चाहते हैं तो मैंने कई सारी वीडियोज़ डाली हैं, आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि इन सिक्कों को 1992 से लेकर 2004 के बीच में इशू किया गया था। इन सिक्कों का मेटल कॉपर निकल होता है, वजन 6 ग्राम होता है, साइज 26 mm होता है और जो शेप होता है वो हेंडेकागोनल होता है। इसका मतलब ऐसा सिक्का जिसमें आपको ऐसे 11 साइड्स देखने को मिलेंगी। तो ये सिक्कों की बेसिक डिटेल्स हैं। और एक चीज़ और, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये सब बेसिक डिटेल्स में क्यों बताता हूँ। एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत सारे लोग इस फील्ड में नए नए जुड़ते जाते हैं। तो पहली बात ये कि उनको भी डिटेल्स देना है। साथ ही में जैसे ओवरवेट सिक्के होते हैं, जैसे आपके हाथ में आए और आपको एक रफ़ आइडिया है कि 6 ग्राम का सिक्का आपने पकड़ के देखा है कितना होता है, तो जैसे ओवरवेट सिक्का आया, अगर आपको बेसिक डिटेल्स मालूम है तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी मैंने अभी शेप बताया कि ये हेंडेकागोनल शेप है, यानी कि 11 साइड से। अब हो सकता है कोई सिक्का आपके हाथ में आए वो आपको बिल्कुल सर्कुलर देखने को मिले, हो सकता है वो किसी दूसरे सिक्के के प्लेन चिट में छपा हो। तो ये सारी चीज़ें बेसिक डिटेल्स सुनते रहना चाहिए और जब आप बार बार सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये चीज़ें बताता हूँ। अदरवाइज़ जिसको सब कुछ मालूम है, जिसको नहीं देखना है, वो डायरेक्ट ये पार्ट स्किप करके जहाँ पे प्राइस बताए जाते हैं वहाँ जा सकता है। तो आइए अब मैं जिस सिक्के की बात कर रहा हूँ उस सिक्के के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं जिस सिक्के की बात कर रहा हूँ वो है 2004 का कैलकाटा मिंट का सिक्का। सबसे पहले मिंट मार्क समझिए। जो कैलकाटा मिंट का मिंट मार्क है वो कुछ नहीं होता है। तो ये जो साल लिखा है ना 2004, इसके नीचे आपको कोई भी निशान देखने को नहीं मिलेगा, स्टार डायमंड कुछ बना हुआ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल ना आपको प्लेन देखने को मिलेगा। अब ये जो 2004 का कैलकाटा मिंट का सिक्का है, ये अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और इस सिक्के की दिन ब दिन कीमत बढ़ती जा रही है। इस सिक्के को ध्यान से देख लीजिए। ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी सिक्का 1500 रुपये तक में बिक रहा है और यूएनसी कंडीशन में अगर आप कॉइन बुक के हिसाब से जाएंगे तो आपको 2000 प्राइस देखने को मिलेगा। लेकिन जो नई बुक आएगी उसमें देखिएगा आप प्राइस बढ़े हुए मिलेंगे। और अभी मार्केट में ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में 3000 रुपये से लेकर 4000 रुपये में बिक रहा है, क्योंकि यूएनसी कंडीशन में सिक्के मिलना ना बहुत मुश्किल होते हैं। तो इसीलिए यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत इतनी ज़्यादा है। लेकिन ये सिक्का कीमती हो गया है तो ये कम अच्छी कंडीशन में भी अच्छी खासी कीमत रखता है। तो अगर आपके पास ये सिक्का है तो आप इसको अभी संभाल कर रखिए, बेचने की जल्दबाजी ना करें। मेरे हाथ में आप जो ये सिक्का देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का है और ये सिक्का मैंने 1200 रुपये की कीमत में ख़रीदा है। तो इस कीमत में मैंने ये सिक्का ख़रीदा है और इसकी कीमत अभी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और एक चीज़ और समझिए कि कलेक्शन जो होता है ना, कॉइन का कलेक्शन, वो आपके हॉबी का पार्ट है। अगर आपको कोई ओरिजिनल सिक्का मिलता है तो ओरिजिनल सिक्का आप किसी भी कंडीशन में ख़रीद सकते हैं अगर वो रेयर सिक्का है। ज़रूरी नहीं है कि आपके कलेक्शन में यूएनसी कंडीशन का ही होना चाहिए। ये एक हॉबी का पार्ट है। तो आपको जैसा सिक्का मिलता है, आपके पास रेयर सिक्के होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको ना क्लीन्ड सिक्के नहीं खरीदना है। ओरिजिनल सिक्का अगर थोड़ी कम अच्छी कंडीशन में भी है वो चल जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस समय क्या हो रहा है, लोग पॉलिश करके, उसको साफ़ करके, पानी से धो के, इन सारी चीज़ों को करके उस सिक्के को क्लीन करते हैं और फिर कहते हैं कि यूएनसी कंडीशन का सिक्का है, इसकी कीमत यूएनसी कंडीशन की है और उस कंडीशन में बेचते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी ना आपको बचना है। अगर ओरिजिनल सिक्का है, वो थोड़ी कम अच्छी कंडीशन में भी है, तो ओरिजिनल सिक्का आप खरीदिए। और अगर यूएनसी में मिल जाता है बिल्कुल लस्टर वाला तो फिर कोई बात ही नहीं। अगर आपका बजट है तो आप यूएनसी कंडीशन का खरीद सकते हैं। तो इस सिक्के से रिलेटेड मेरे को ये चीज़ डिस्कस करनी थी। साथ ही में जैसे जिस साल जो सिक्का आता है, जैसे ये 2004 में सिक्का आया और जैसा कि आप जान रहे हैं कि कॉपर निकल के सिक्के दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं, तो 2004 में ये सिक्का बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट से भी आया था। तो अगर आपको यूएनसी कंडीशन में वो सिक्के मिल रहे हैं, अभी उनकी कीमत बहुत कम है, आपको 50 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में मिल जाएंगे, तो आप उनको भी कलेक्ट करके रख सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस ईयर में कोई रेयर सिक्का आया है, दूसरे मिंट के भी सिक्के ना धीमे धीमे महंगे होते गए हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर 2004 के और मिंट के सिक्के आपको मिल रहे हैं, जैसे हैदराबाद मिंट का सिक्का मिल रहा है अभी, बॉम्बे मिंट का, तो ये सारे अभी यूएनसी कंडीशन में अगर आपको मिल रहे हैं तो आप उनको भी ख़रीद के रख सकते हैं अपनी कलेक्शन के लिए। उनकी फ्यूचर में कीमत बढ़ने की चांस हो सकते हैं।
तो ये थी वीडियो गाइज। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।